साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन सुनिए और बने रहिए चौथा प्रहरी। 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया थे, आपने देखा होगा, हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और केवल इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स उनके थे। मुझे याद है एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफिला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के काफिले को रोक करके उस माफिया को पहले पास कराया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये क्या गवर्नर या चीफ मिनिस्टर आए हैं क्या? तो सुरक्षा वाले ने कहा नहीं साहब आए नहीं, वो फलाने साहब जा रहे हैं। कहा ये फलाने साहब कौन हैं? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब इसने तो मेरा भी काफिला रोका था। आप वहां के उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार हो, सत्ता उन माफियाज की चलती थी। और मैं इस बात को आज कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के किसी से फिरौती नहीं वसूल कर सकता है, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से किसी को गुंडा टैक्स नहीं देता और यहां तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता है। यह भी हमने रोक लगाई है कि कोई पॉलिटिकल चंदा भी नहीं दिया जाएगा, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। हम लोग भी इस बात को मानते थे कि देश के अंदर अगर आप कभी हवाई यात्रा कर रहे हैं या सड़क मार्ग से चल रहे हैं, सूर्य अस्त होने के बाद थोड़ा सा अंधेरा जैसे प्रारंभ हो, जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां से अंधेरा शुरू हो जाए, ये मान के चलिए यूपी का बॉर्डर आ गया है। ये 17 के पहले की हमारी पहचान थी यूपी की, और उसको बदलने के लिए 2017 में जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया कि वहां कुछ होना है, अच्छा होना है, तो मैं आया तो था और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैं तो मठ चलाता था, लेकिन मैं मानता हूं कि मठ के प्रबंधन का जो मेरे पास अनुभव था, वो मुझे प्रदेश को चलाने में बड़ी अच्छी सहायता किया है। क्योंकि किसी भी मठ का अपना अनुशासन होता है, समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं। वहां पे समय का भी अनुशासन होता है, वित्त का भी अनुशासन होता है, और वहां के हर प्रकार की सुरक्षा के लिए भी उस अनुशासन को भी वहां लागू करना होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए, ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे।
हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही अर्थ का महत्व जीवन के सभी पुरुषार्थों में एक महती भूमिका का निर्वहन करता रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो दुनिया के अंदर युद्ध चाहे प्राचीन काल में रहे हों या वर्तमान में, इनके पीछे भी अर्थ ही कहीं ना कहीं प्रधान है। तो स्वाभाविक रूप से किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के पैमाने को अगर हम देखें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, वह आर्थिक उन्नति के पायदान पर उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो कोई भी देश अपने उद्यमियों का उपेक्षा करने का जोखिम नहीं ले पाता है। और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिसके पास शक्ति होगी, जो सामर्थ्यवान होगा, वही करुणा और मैत्री का मार्ग भी प्रशस्त कर पाएगा। केवल हम दुनिया के सामने हाथ फैलाएं, घिघियाएं, कोई हमारी बात को नहीं मानेगा, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा।